एक बार सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया। इतना भयंकर जलन का रोग हुआ कि सब जगह इलाज करवाया, सब जंतर मंतन करवाए, हिंदू मुसलमान संतों से भी प्रार्थना की, मुसलमान काजी और मुल्ला और शेख तक की पीर ने भी अपने जंतर मंतर सारे कर लिए, लेकिन दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का जलन का रोग नहीं समाप्त हुआ। जलन का रोग कैसा होता है? जैसे किसी का हाथ पैर अग्नि में जल जा और उसमें इतनी भयंकर पीड़ा होया करे, असहनीय, इतना दर्द हो, ऐसे ही वो जलन का रोग जो होता है उसमें जला दिखाई नहीं देता, जलता नहीं, पर जलन इतनी ही होती है जितना जले हुए में होती है, और सारा शरीर तड़पे दुष्कर्मों के कारण, क्योंकि कर्म से दुख कर्म से सुख होता है। अंत में वो मृत्यु की घड़ियां गिने और दिन रात रोए। किसी ने बता दिया कि काशी में कबीर नाम के महान आत्मा परमेश्वर तुल्य आए हुए हैं, अगर वो मेर कर दें तो बेड़ा पार हो जाए। सिकंदर लोधी ने वहां चलने का तैयारी की, काशी में, बनारस की तरफ, और पहले घुड़सवार दूत भेज दिए कि काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल से कहो कि राजा बादशाह आ रहे हैं। अब वो सभी नवाब, सभी राजा, छोटे छोटे राजा दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत आते थे। उसी समय वीरदेव सिंह बघेल ने पूरी व्यवस्था अपने रेस्ट हाउस में कर दी, खूब सजा दजा दिया। हाथी पर बैठकर सिकंदर लोधी वहां कई दिनों में पहुंचा। जाते ही राजा सिकंदर लोधी के खाने की, चाय पानी जलपान की तैयारी की। मेज के ऊपर के नाना प्रकार के काजू, दूध, किशमिश, जूस, फल फ्रूट सब रख दिए, और सिकंदर लोधी मायूस हुआ बैठा है। वीरदेव सिंह बघेल प्रार्थना करते, परवरदिगार भोजन पाओ, नाश्ता करो, दाता जलपान करो, भोजन पाओ। सिकंदर ने कहा, वीर सिंह भाई मैं कुछ नहीं खा सकता, मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। और इसका यहाँ सुना है कि कोई कबीर नाम का कोई संत साधु है, और वो मेरे इस दुख का अंत कर सकता है, क्या आपको मालूम है उनमें कोई शक्ति है? सिकंदर लोधी ने वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश से पूछा। अब वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में पानी आ गया और कहा, परवरदिगार आप ठीक ठिकाना आ गए, अब बादशाह अब ठीक ठिकाना आ गए, अब आपका दुख का समाप्त होने का समय आ गया, यानी समाप्त है समझो, आप सही जगह पर आ गए। और ये वही परमेश्वर है, ये वही कबीर है जिसने उस दिन वो गाय मरी हुई और उसका बच्चा भी जीवित किया था। ओहो, वो को कबीर है, और ज्यादा उत्साहित हो गया, भाई अवश्य बात बनेगी। मेरे तो इस शेख तक ही ने बहका दिया कि वो जादू जंत्र जाने था, और कभी ऐसे मुर्दे गऊ कटी हुई जीवित हुआ करती है, वो तो जादू करके दिखा दिया, कटा हुआ दिखा दिया, फिर जोड़ दिया, ऐसे हो जाता। अब ये नकली गुरु होते हैं ना, ये तो ज्यादा संपर्क में रहते हैं, तो राजा ने सोच लिया भाई ऐसे जादू भी कर दिया होगा, चलो हो गया सो हो गया। लेकिन अब वो बात फिर याद आई, ओहो ये वही कबीर है, अकाजी वही कबीर है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह जल्दी बुलवा दे, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, जल्दी बुलवा दे उस कबीर को। अब वीरदेव सिंह बघेल कहने लगा, प्रभु ए मालिक, वैसे तो आपकी इच्छा, जैसे आप कहोगे ऐसे कर देगा आपका दास, बुला दूंगा, लेकिन कहा करते हैं संतों को बुलाना नहीं चाहिए। और बुला भी लिया हमने, वो हमारे राज आदेश से आ भी गए, और उन्होंने रजा नहीं बख्शी हृदय से, तो कोई लाभ नहीं होगा दाता, वैसे आपका जैसा आदेश हो मैं तैयार हूँ। तब सिकंदर लोधी कहने लगा, भाई वीर सिंह मत बुलाना, मैं चलूंगा। जब 800 किलोमीटर आ गया तो और आधा 1 किलोमीटर और चलूंगा। उसी समय सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल और साथ में अंगरक्षक हाथी पर बैठकर चल पड़े। कहा कि वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि वो इस समय गुरुदेव, क्योंकि वीरदेव सिंह बघेल के वो गुरुदेव हो चुके थे। कौन? कबीर साहब।
वीर सिंह ने कहा कि वो इस समय रामानंद जी, अपने गुरुदेव रामानंद जी के आश्रम में विराजमान हुआ करते हैं, ये उनका वहां मिलने का समय है। और शेख तकी जो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का, वो कहने लगा मैं नहीं जाया करता इन काफिरों के आश्रमों में, तुम जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा रेस्ट हाउस में। सिकंदर लोधी डरे उसने, क्योंकि वो सारे उन मुसलमान बॉडी आत्माओं को काबू में रखा करेंगे, मजहबी लोग हैं ये गुरु, क्योंकि वो बॉडी आत्मा इनको भगवान माने के पीछे लगी रहती हैं और ये इनका सीधा नरक में ले जाने का टिकट बनाए रखे। वहां आकड़ पाट गया और कहने लगा मैं नहीं जा करता इन काफरों के आश्रमों में। सिकंदर बोला जी आप विश्राम कर दो, मैं जाऊंगा, मैं दुखी हूँ, तू क्या दुखी है, तेरा दर्द होगा जो पता लगेगा, तू जागा कि नहीं जागा। अब मन मन में ऐसा सिकंदर लोधी सोच के और चल पड़ा, कहा पीर जी आप विश्राम करो, क्योंकि उस पीर ने वो गलत भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सारे बूढ़ी आत्मा मुसलमानों को काबू में कर रखा उसने। राजा उसने उड़ रहे, कहीं तेरा राज ना चला जा। सिकंदर लोधी वीर सिंह दोनों के दोनों स्वामी रामानंद जी के आश्रम के द्वार पर पहुंच गए, मुख्य द्वार पर। वीर सिंह को वो वहां के सेवक जानते थे कि काशी नरेश है और साहिब का शिष्य है। सब उन्हें प्रणाम किया, सेवकों ने प्रणाम किया राजा से। नरेश ने पूछा, काशी नरेश ने पूछा कि परवरदिगार हैं यहाँ पे, साहिब कबीर यहाँ पर हैं। सेवक जो द्वार पे खड़ा था उसने बताया कि अभी आए नहीं है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि आश्रम में विश्राम कर लेते हैं जब तक आएंगे। सेवक ने बताया कि आएंगे अवश्य, आ जाएं, अब 10 मिनट में आ जाएं, घंटा लगे, पर आते अवश्य हैं, कभी नागा नहीं करते। और ये समय आने का ही है उनका। इस उद्देश्य को लेकर सिकंदर लोधी ने कहा कि चलो आश्रम में विश्राम कर लेते हैं। वीर सिंह ने कहा, क्योंकि वीर सिंह नियमों को जानता था, वीर सिंह ने कहा कि स्वामी जी से पूछो कि दिल्ली के बादशाह आए हैं और साथ में मेरा भी नाम बताना, और आपके आश्रम में विश्राम करना चाहते हैं जब तक कबीर साहब आवे, और आपके दर्शनाभिलाषी हैं। सेवक ने जाके रामानंद जी से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और साथ में वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश भी हैं, आपके दर्शन चाहते हैं और साथ में इंतजार करना चाहते हैं कबीर साहब के आने तक। इस बात को रामानंद जी ने कहा, इस बात को सुनकर कि मैं इन मुसलमानों का, मांस खाने वालों का, राक्षसों का दर्शन ही क्या करता। अब देखो कितने उच्च विचारों के आदमी, महापुरुष, 100 मेरे ख्याल 15-16 साल के हो चुकी थी उम्र उनकी, और अभी भी ये खचड़ा भरा रहता है, ये हिंदू है, ये बुरा है, ये मुसलमान है, ये बुरा। विद्वान पुरुष कहाँ है? और हिंदू क्या कम है जो मांस खाते हैं? लेकिन ये गुरु लोग है ना, ये स्वयं खावे, हिंदुओं के गुरु मांस है और मुसलमानों को बुरा बतावे, और मुसलमान खूब बुराई करे और हिंदुओं को बुरा बतावे। ऐसे ये अनजानपने में हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो रामानंद जी ने पहले, रामानंद जी तो किसी जाति वालों को नजदीक नहीं आने देता था, छोटी जाति वालों को, और ना ही नाम देता था, ना उपदेश देता था, ना भक्ति अधिकारी बनाता था। कबीर साहब ने उनका पहले भ्रम तोड़ा था कि गुरुदेव यहाँ पर कोई दो नहीं है, कोई जाति नहीं, हमारा एक जीव जाति है, मानव अपना धर्म है। और कबीर साहब ने जो सतलोक दिखाया, अपनी प्रभु समर्था दिखाई, तब उन्होंने स्वीकार कर लिया था। अन्य जाति वालों को तो वो नफरत नहीं करते थे, लेकिन मुसलमानों से नफरत अब भी कर रहे थे। और यदि जब तक हमारे अंदर द्वितीय भाव और राग द्वेष और एक दूसरे को छोटा बड़ा हे समझते हैं, मन में खोट रहेगा, अवश्य रहेगा, वो प्रभु को पसंद नहीं। इसलिए रामानंद जी का ये खोट निकालना था, ये जो थोड़ी सी रह रही थी ना कमजोरी, ये भी निकालना।